तो दोस्तों देखिए, इस समय एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीधे इजराइल और चाइना से। अब ये खबर अगर मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से देखी जाए तो इजराइल के लिए बेहद खराब है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा देश है और चाइना द्वारा एक हरकत की गई है और वो हरकत ये है कि वर्ल्ड मैप से इजराइल को हटा दिया गया है। यानी चाइना इनडायरेक्ट वे में ये बता रहा है कि इजराइल नाम का कोई देश है ही नहीं धरती पर मौजूद। जी हाँ, सारे सीमांकन और सारे मैप आपको एज इट इज दिखेंगे, जहां पर फिलिस्तीन की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह है वो भी आपको सीमांकित की हुई दिखाई देगी, बराबर शहरों के नाम आपको दिखाई देंगे, लेकिन इजराइल का नाम आपको कहीं से कहीं तक मैप में दिखाई देगा ही नहीं। यानी जो व्यक्ति पहली बार वर्ल्ड मैप को देखेगा और इस मैप को अगर गलती से देख लिया तो वो ढूंढता रह जाएगा कि इजराइल आखिर कहाँ है, लेकिन उसे मिलेगा ही नहीं। और ये हरकत की है चाइना की दो कंपनियों द्वारा, जो कि काफी बड़ी कंपनियां मानी जाती है। इनका काफी इम्पैक्ट है न केवल चाइना के ऊपर बल्कि वर्ल्ड वाइड, जिसमें से एक कंपनी का नाम है बाइडू और दूसरी कंपनी का नाम है अलीबाबा। इन दोनों ने ही अपने प्लेटफॉर्म से इजराइल के मैप को पूरी तरह से हटा दिया है। अब ये खबर अगर मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से देखी जाए तो देखिए, इजराइल के लिए बहुत खराब है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश चाइना आज इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता। और इसके पीछे सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार चाइना की जो रिलेशनशिप है वो अरब कंट्रीज से बेहतर होते जा रहे हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया रिसेंट के दो ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे बहुत ज्यादा नजदीकियां बिल्ड हुई है चाइना की, और डेफिनेटली इसमें ईरान का बहुत बड़ा हाथ है इस तरह की हरकतों को चाइना द्वारा करवाने के लिए। कुछ समय पहले मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि हमास द्वारा जो आतंकी हमला किया गया है इजराइल के ऊपर, इसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से यूएन में लाया गया, लेकिन यहाँ पर रशिया के साथ साथ चाइना ने भी उसे वीटो कर दिया। और इस बात को लेकर इजराइल ने काफी नाराजगी व्यक्त की और रशिया चाइना दोनों को बातों ही बातों में ठीक से लपेटा था। उसके ठीक बाद इस तरह की हरकत चाइना द्वारा की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर इसे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये खबर बहुत अच्छी साबित हो सकती है भारत और अमेरिका के पक्ष में। जी हाँ, इसके अलावा ये खबर उतनी ही अच्छी साबित होगी ताइवान को लेकर भी और आसपास चाइना के जितने भी देश हैं जो कि चाइना से पीड़ित हैं और बॉर्डर्स को लेकर चाइना के साथ तनातनी चलती है, इन सभी देशों के लिए। और आगे आगे देखिए, मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि चाइना ने अपनी खुद की जड़ें यहाँ पर खोदनी शुरू कर दी है। देखिए, एक तो चाइना की अगर बात की जाए तो दुनिया में विस्तारवाद का वो पर्याय बन चुका है। रिसेंटली चाइना के द्वारा अपना एक स्टैंडर्ड मैप जारी किया गया जो कि बहुत ही ज्यादा विवादित था। भारत के साथ साथ रशिया और आसपास के लगभग सभी पड़ोसी देशों की सीमाएं चाइना द्वारा अपने पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाई गई। ये एक बहुत ही बुरा मूव था जो कि चाइना ने चला था। इसको लेकर चाइना को काफी ज्यादा कंडेम भी किया गया और चाइना की रेपुटेशन जो कि पहले से ही खराब थी ये और ज्यादा खराब हो गई। रशिया द्वारा भी चाइना के बारे में काफी कुछ चीजें कही गई। लेकिन दोस्तों, जैसे चाइना ने ये गुस्ताखी की उसके बाद भारत के पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे साहब की तरफ से एक मैप जारी किया गया था जो कि चाइना का एक्चुअल मैप माना जाता है, और उसमें उन सारे पार्ट्स को बकायदा नाम के साथ ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ दर्शाया गया था जो कि चाइना ने आज तक ऑक्यूपाई किए हैं, और इसमें चाइना का मेनलैंड कितना है ये सब कुछ बताया गया था। तो ये मैप जारी जैसे ही किया गया ये वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया और इसको लेकर चाइना की काफी थू-थू हुई। और वो लोग भी जो न्यू जनरेशन है जो कि चाइना के पास्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें भी एक्चुअली काफी कुछ चीजें इस मैप के जरिए जानने के लिए मिली। तो चाइना का जो स्टैंडर्ड मैप जारी करने का इरादा था वो पूरी तरह से विफल हो गया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इन फ्यूचर कुछ ही समय के बाद ताइवान और चाइना के बीच में या फिर चाइना और भारत के बीच में बड़े स्केल पर वॉर वगैरह या छोटे स्केल पर मान लीजिए किसी भी तरह की कोई वॉर या कॉन्फ्लिक्ट घटित हो ही सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सबसे ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं चाइना और ताइवान के बीच में। इस दौरान दोस्तों आप देखिएगा कि जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तब वन चाइना पॉलिसी काफी ज्यादा ट्रेंड करेगी और अमेरिका सहित बाकी के पश्चिमी देश और भारत भी ये चाहेंगे कि दुनिया के मैक्सिमम देश जो वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं वो मानना छोड़ दे। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इजराइल वो देश है जो कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, और चाइना द्वारा जो भारत के अक्साई चीन को कब्जाया गया है उसको भी इजराइल ऑफिशियली चाइना के पार्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता है। यानी भारत का फुल मैप जो कि हम खुद प्रदर्शित करते हैं, इजराइल उसे वैसे मान्यता नहीं देता, बल्कि जो पार्ट चाइना के पास है इजराइल भी उस पार्ट को चाइना के ही पार्ट के तौर पर दिखाता है। तो अब इन फ्यूचर हमारे पास एक मौका रहेगा कि इजराइल को इस बात के लिए मनाया जाए कि देखिए, चाइना चूंकि आपके पूरे ही मैप को, पूरे देश को एक्चुअली इरेज कर चुका है वर्ल्ड मैप से, तो क्यों ना आप भी हमारे उस पार्ट को हमारे मैप में ही दिखाएं जो कि चाइना ने इनलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी अक्साई चीन वगैरह और लद्दाख के जो इलाके हैं।
इसके अलावा अब इसराइल के पास भी एक बहाना रहेगा कि जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी मानता है उससे वो बाहर निकले, और अगर ऐसा होता है तो ताइवान को भी इसराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर रिकॉग्नाइज कर पाएगा और उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी स्थापित कर पाएगा। और ये अगर इन फ्यूचर किसी तरह का कोई युद्ध होता है तो वहां पर ये इसराइल को काफी सपोर्ट करेगा, ताकि इसराइल अपनी मदद, हथियारों वगैरह संबंधित सब कुछ ताइवान को भेज पाएगा बड़ी आसानी से, किसी तरह की कोई बंदिशें बीच में नहीं रह जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये इसराइल और चाइना के बीच में जो किसी जमाने से अच्छे रिलेशन रहे हैं, ये धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। किसी जमाने में भारत हो या फिर अमेरिका हो, दोनों ही देशों को इस बात का बड़ा टेंशन था कि इसराइल और चाइना के बीच में अच्छे रिलेशनशिप हैं। आपको शायद जानकारी होगी कि जो इसराइल का लावी प्रोजेक्ट था, जो कि उन्होंने F-16 के आधार पर बनाया था, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से इसराइल उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया। वो पैसों की तंगी के चलते इसराइल ने पूरी टेक्नोलॉजी और जितनी भी मेहनत की थी वो सब कुछ चाइना को बेच दी थी, और चाइना ने इसका दुरुपयोग करते हुए इसे खरीद लिया और साथ ही इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर J-10C फाइटर जेट बनाए हैं। तो उस समय से ही अमेरिका काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अमेरिका की मैक्सिमम हाईटेक टेक्नोलॉजीज इसराइल यूज करता है, और ऐसी परिस्थिति में चाइना और इसराइल के बीच में संबंध अच्छे होना ये अमेरिका के लिए भी घातक था और भारत के लिए तो था ही था। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि चाइना और इसराइल के बीच में अनबन होती जा रही है, और अब वो इस मोड़ तक पहुंच चुकी है कि इसराइल का अस्तित्व मानने से इनकार कर रहा है इस समय चाइना। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ठीक है, देखिए, ये जो इसराइल के मैप को वर्ल्ड मैप से हटाया है, ये हरकत चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी ना की गई है। ये हरकत तो चाइना की दो बड़ी कंपनियों की तरफ से की गई है, जिसमें से एक का नाम अलीबाबा है, दूसरी कंपनी का नाम बाइडू है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना इस बात को जरूरी है कि चाइना की कोई भी कंपनी हो, छोटी से छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो किस तरह की निर्णय लेगी, इन सब के ऊपर कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट का ही होता है। जी हाँ, चाइना में ऑपरेट हो रही हर कंपनी को चाइना की गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, और ये जो कुछ भी किया गया है इन दो बड़ी कंपनियों के द्वारा, इसके पीछे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही है। डायरेक्टली गवर्नमेंट को आना सही नहीं लगा, इस वजह से उन्होंने अपनी दो बड़ी कंपनियों को ये जिम्मा दिया होगा, उसके बाद इस तरह की हरकतें की गई है। इसके अलावा लगातार देखा जा रहा है कि जब से हमास और इसराइल के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से एंटी इसराइल प्रोपोगेंडा चाइना के अंदर भरपूर लेवल पर चल रहा है। चाइना के अंदर जितने भी सोशल मीडिया साइट्स वगैरह चलती हैं, उन सभी पर भर भर कर इसराइल और जूस लोगों के बारे में अनाप शनाप बातें कही जा रही है, और हमास को लगातार समर्थन दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका होगा कि अब इसराइल की कंपनियां भी, इसराइल की गवर्नमेंट भी और इसराइल के लोग भी MM नरवणे साहब द्वारा जारी किया गया ये मैप सोशल मीडिया पर वायरल करवाए, और जल्दी इसराइल अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करते हुए वन चाइना पॉलिसी को हटाए, भारत के उन टुकड़ों को जो कि चाइना के पास मौजूद है उन्हें भारत के मैप में दिखाए, और ताइवान को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर रिकॉग्नाइज करके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू करे।